हेलो एवरीवन, आई एम अशनी वशिष्ठ। कुछ लोग कहते हैं जो इस पे बबल्स पर कि आज क्या रियल एस्टेट मार्केट में बबल्स है या फिर क्रैश हो सकती है, इस पर बात करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस पर बात करने से क्लाइंट नेगेटिव हो सकते हैं और हमारा लॉस हो सकता है। वो ये लोग हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे तरह, और दूसरे वो लोग हैं जो प्योरली यूट्यूबर्स हैं, जो डेटा इधर उधर से उठाते हैं, जो मीडिया से या फिर कहीं से भी कोई ऐसी बातें देख लेते हैं और उस पर अपना एक वीडियो शेयर कर देते हैं। और रियल एस्टेट के बारे में बात करें तो मैं कहूँ यदि उनकी नॉलेज 0% है तो भी कहीं ना कहीं सच होगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है। जब हम यहाँ पर मार्केट में आकर काम करते हैं तब पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। किसी एक स्टूडियो रूम में बैठकर बात करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कहीं से भी कोई डेटा कलेक्ट करके उसको बोलना और उसके आधार पर ये जानना कि क्या ये मार्केट क्रैश हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बोलना, ये दोनों ही अपने आप में गलत हैं। मैं आपके साथ एक बैलेंस्ड वीडियो या मेरा व्यू शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बबल्स है क्या। देखिए, यदि रियल एस्टेट की मैं बात करूं तो रियल एस्टेट में बबल्स किसके बारे में बोला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट सप्लाई हो जाती है, यानी कि सप्लाई कम रहती है, इस वजह से डिमांड है वो एक्चुअल में तो कम है बट सप्लाई उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से एक डिमांड क्रिएट हो जाती है, जो कि उस डिमांड का कोई उसके पीछे कोई बेसिक जो फैक्टर्स हैं या फिर मैं कहूँ कोई फंडामेंटल्स फैक्टर्स हैं वो नहीं होते। सो एक वो फेक डिमांड क्रिएट हो जाती है और इस वजह से प्राइस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं और उसको हम बबल्स कह सकते हैं। और फिर उसके बाद डर क्या होता है? डर ये होता है कि कुछ दिन बाद, यानी कि ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन बाद जब सप्लाई पूरी तरीके से होगी स्टार्ट, और उस टाइम पर जो उनके रेट हैं वो डाउन जाना स्टार्ट हो जाएंगे और इंस्टेंट डाउन जाते हैं। इस वजह से इस बबल्स नाम से इन्वेस्टर हमेशा डरता है। सो यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो कोरोना टाइम पर जो हैंड सैनिटाइज़र्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बन गई थी, लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम के लिए थी। और वहाँ पर जो उनके रेट हैं, आपने देखा होगा ब्लैक में भी बहुत सेल हो रहे थे स्टार्टिंग की यदि हम बात करें, और उनके रेट हैं वो भी जो एक छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। लेकिन सबको पता था कि ये बबल्स बहुत जल्द ख़त्म होगा, ये फूटेगा और प्राइस हैं वो डाउन जाएंगे। प्राइस ही डाउन नहीं, जो छोटी कंपनियां उनको तो कोई लेने वाला ही नहीं है, जो बड़ी कंपनियां हैं वो ही मार्केट में बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रही हैं। और वो अपने एक प्रोडक्ट के आधार पर नहीं, यानी कि वो हैंड सैनिटाइज़र के आधार पर नहीं, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसलिए वो मार्केट में सर्वाइव कर रही हैं। तो यदि हम अमेरिकन रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इंडिया में अभी तो ऐसा नहीं है बट आने वाले टाइम में हो सकता है, जैसी सिचुएशन चाइना में है, जैसी सिचुएशन अमेरिका में है, और वो कुछ एक लोग हैं, मैं मानता हूँ 1% हैं, बट यदि गलत बोलते हैं तो हमें उनके बारे में भी बात करना चाहिए। और जो रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं वो इसलिए बात नहीं करते, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि वो जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको उठाना ही नहीं चाहते, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर है कि यदि ऐसी बात करेंगे तो हो सकता है क्लाइंट डर जाए और इन्वेस्ट करे ही ना। तो सबसे पहले तो जैसा कि मेरा स्टार्टिंग से एक मोटिव रहा है कि क्लाइंट तक एक सही डेटा, एक सही रिव्यू हम कर पाएँ और उसके आधार पर हम उसके ऊपर छोड़ दें कि उसे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। अब काफ़ी सारी जो एजेंसीज़ हैं, अमेरिकन एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि ऐसा बबल्स अमेरिकन मार्केट में नहीं है। जो ये बात फैलाई जा रही है वो ना फैलाएं। और इनमें सबसे ऊपर नाम आता है द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डेलाइच। इसने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसी लिस्ट में जो एक और बड़ा नाम आता है जिसे सम्मान के साथ देखा जाता है, उनके सर्वे को और उनके जो उन्होंने कहा है उसको फॉलो भी किया जाता है, वो हैं लेन कीफर। लेन कीफर जो कि डिप्टी चीफ हैं फ्रेडी मैक में, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फ्रेडी मैक के बारे में यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, फ्रेडी मैक होम लोन मॉर्गेज कॉरपोरेशन जो कि टॉप मॉर्गेज बैंक है वहाँ की, उसके डिप्टी चीफ हैं। और इस लिस्ट में मैं आप लोगों के साथ और भी नाम शेयर कर सकता हूं, बट मैं नहीं चाहता इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा बनाना। डिटेल में हम और भी पार्ट लेकर आएंगे यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, यदि आप लोगों ने डिमांड की, और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस वी नीड नेक्स्ट एपिसोड आप लिख भेजें, मैं बहुत ज़रूर इसको डिटेल में रिव्यू करूँगा। अब जब तक किसी न्यूज़ को सनसनी नहीं बनाई जाती तब तक उसे कोई देखना भी नहीं चाहता। इस वजह से ये लोग और भी ऐसी बातें करते हैं। अब यही लोग जो
पॉइंट कुछ में आते हैं, ये भी कहते हैं कि जो एक क्राइसिस है ये 2008 जैसा क्राइसिस आ सकता है जैसे अमेरिका में आया था 2008 में। तो उसके बारे में शायद उनको नॉलेज, मैंने क्यों बोला था स्टार्टिंग में कि इनकी नॉलेज रियल एस्टेट में जीरो है। सबसे पहले तो उनको जान लेना चाहिए था कि उस टाइम पे कोई रेगुलेशंस थे ही नहीं और उस टाइम पर मार्केट को संभालने वाली कोई अथॉरिटीज़ थी ही नहीं। इस वजह से ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आई। इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी और मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ और वो रिलेट कर सकते हैं आप हर जगह। वहाँ पर क्या हुआ था, जैसे लोन आप सब लोग जानते हैं, फ्लेक्सी लोन होता है, फिक्स्ड लोन होता है। तो इनमें क्या होता है कि वहाँ पर जब 2008 के आसपास वहाँ पर जो होम लोन थे वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कम था। उससे थोड़ा पहले की बात करूँ यदि मैं, और वहाँ पर सभी लोगों ने फिक्स्ड लोन ना लेकर और फ्लेक्सिबल लोन लिया, या फिर हम इसे एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज भी कह सकते हैं, ARM। वो जाने के बाद और वहाँ पर क्या होता है कि रियल एस्टेट के प्रति बहुत ज़्यादा पागलपन है यदि मैं अमेरिका की बात करूँ, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने, ऐसे लोगों ने भी घर खरीद लिए जिनका बजट इतना नहीं था। उस टाइम पर EMI कैसे ना कैसे करके उनको लगा कि हम फिल कर लेंगे, बट बाद में प्रॉब्लम आई क्योंकि EMI बढ़ती गई समय के साथ और इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने घर बेचना स्टार्ट कर दिया। मार्केट में आपको पता है जब सप्लाई होगी डिमांड कम अपने आप हो जाती है, जब ओवर सप्लाइड हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट हो, और वही वहाँ पर देखने को मिला। और इस वजह से अब यदि मैं आप कहोगे कि अभी भी ऐसा हो सकता है, नहीं, अब लोग समझदार हो चुके हैं, इन्वेस्टर समझदार हो चुके हैं। अब फिक्स्ड लोन लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबल लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। बट यदि रेट कम है और उस टाइम पर आप फ्लेक्सिबल ले रहे हैं, आपको लगता है कि ये तो बहुत नीचे चला जाएगा, ये 3% 2% पे आ जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी होती है और वो उस टाइम पर की गई और इस वजह से वो क्राइसिस आया था। और ये मैंने बहुत सारे जो वहाँ के रिसर्च हैं उनको पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन निकाला था, तब का ये कंक्लूजन है। अब मैं बात करूं कि यदि रियल एस्टेट, जैसे लोग बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है वहाँ पर लोगों का, ये लगा लो कि रियल एस्टेट से ध्यान हटाकर वो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग वही हैं जो यहाँ पर SIPs बेच रहे हैं, उनकी ऐप्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सारे वही लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया कि स्टॉक मार्केट की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, उनकी ऐप का प्रमोशन करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से ये सारी बातें आपको शेयर की जाएंगी। तो मैं उनके बारे में बता दूँ, अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था CNBC का, आप यहाँ पर गूगल भी कर सकते हैं। CNBC का एक सर्वे हुआ था, उसमें वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनसे पूछा गया था कि आप किस ऐसे इन्वेस्टमेंट को सबसे अच्छा मानते हैं जो आपको बहुत जल्द मिलीनियर्स बना सकता है। तो उसमें टॉप रियल एस्टेट पर था 23%। आप आइडिया लगा सकते हैं। अब सेकंड क्या है पता है? स्टॉक। बट स्टॉक कितना? 16%। आप इस गैप के आधार पर पता लगा सकते हैं कि रियल एस्टेट में वहाँ के लोग कितने पॉजिटिव हैं। और 15% वहाँ के इन्वेस्टर ने ओन बिजनेस पर अपना विश्वास जताया। तो आप सोच सकते हैं और आपको आराम से आइडिया लग सकता है कि रियल एस्टेट मार्केट में वहाँ पर कितनी नेगेटिविटी है, यानी कि 0%। वो तो पॉजिटिव है भैया, सबसे टॉप पर है। अब रियल एस्टेट मार्केट में यदि मैं आपको जो एक एपिसोड और लेकर आऊँगा और इसको भी डिटेल में बात करनी है, तो वो आप बताना मुझे कि लेकर आना है या नहीं आना। और हम चलिए यदि ये भी विश्वास कर लें कि 1% ओनली, कि ये यदि वहाँ पर क्राइसिस आ जाता है रियल एस्टेट मार्केट में, तो फिर इंडिया का क्या होगा, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का क्या होगा। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो शेयर करूंगा और वही बातें आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि पहले ऐसा कितना इफ़ेक्ट रहा है और अब कितना रह सकता है। वैसे वो बहुत कम है, नॉमिनल है, क्योंकि पहले में और आज में क्या फ़र्क आया है मैं आपको वो भी बताऊंगा। और वैसे भी बता दूं कि यदि मैं इन लास्ट 5 साल की बात करूं, तो जो उससे पहले के 5 साल हैं उसमें FDI 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पर इंडिया में आया है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उन लोगों का हमारी रियल एस्टेट मार्केट पर कितना विश्वास है। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे किसी वीडियो पर, या किसी, बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी मुझे कहा है, कमेंट बॉक्स में लिखा है कि इन पर रिव्यू कीजिए। मैं उन पर बहुत जल्द करने वाला हूं। और कुछ कॉल्स मैं लास्ट टाइम ले नहीं पाया, 3 से 4 दिन, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके कॉल्स भी लेने स्टार्ट करूँगा, अभी 1-2 दिन से ही। सो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।